अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चिड़िया घर में सैकड़ों किस्म के जानवर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको चिड़िया के नाम से क्यों मंसूब किया जाता है और इसको सिर्फ चिड़िया घर ही क्यों कहते हैं? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पुल बनाया गया है जिसका इख्तिताम गहरी खाई में होता है? और इसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो कि ना सिर्फ हैरानकुन होंगे बल्कि दिलचस्पी पर भी मबनी होंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल दुनिया गोल है को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली मुफीद, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि शहद की मक्खियों की बिनबनाहट दूसरी तमाम मक्खियों की बिनबनाहट से तेज़ होती है। शहद की मक्खियों से आने वाली बिनबनाहट की आवाज़ उनके परों की तेज़ हरकत से पैदा होती है। परों की तेज़ हरकत से हवा में हलकोरे बनते हैं और ये गूंज तख्लीक करने का सबब बनते हैं। तमाम पतंगे अपने परों को एक मखसूस हरकत देकर उड़ते हैं। ये हरकत परों को फड़फड़ाने यानी ऊपर से नीचे लाने पर मुश्तमिल होती है और बहुत तेज़ होती है, लेकिन कुछ पतंगे अपने परों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत देते हैं। मिसाल के तौर पर तितली अपने परों को हर सेकंड में 6 से 10 मरतबा हिलाती है। ऐसी सुस्त हरकत से बिनबनाहट की आवाज़ नहीं पैदा होती। दूसरे हशरातुल अर्ज़ मसलन मच्छर वगैरह अपने छोटे छोटे परों को निस्बतन तेज़ हरकत देते हैं, चुनांचे उनकी आवाज़ भी कम होती है और सिर्फ उस वक्त सुनाई देती है जब ये हमारे कानों के करीब होते हैं। शहद की मक्खियों के पर बड़े होते हैं और उनकी हरकत नहायत तेज़ होती है। ये हरकत 1 सेकंड में 300 से 400 मरतबा अमल में आती है, चुनांचे ऐसी आवाज़ पैदा होती है जो दूर से भी सुनाई देती है। नॉर्वे में अटलांटिक रोड पर तामीर होने वाले स्टोरसेस गेट ब्रिज को दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि उसका इख्तिताम नीचे गहरी खाई में होगा और अनजान लोग उसे देखकर अपनी गाड़ियां भी मोड़ लेते हैं, मगर ये नज़रों के धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। ये 5 मील तवील शाहराह 1989 में तामीर हुई और सियाहों में मकबूलियत इख्तियार कर गई और इसकी वजह ये पुल ही था। इस पुल को इस तरह तामीर किया गया है कि ये दूर से नज़रों को धोखा देता महसूस होता है और ऐसा लगता है कि बुलंदी पर मोड़ के बाद आगे गाड़ी नीचे गहरे पानियों में गिर जाएगी। फैक्ट नंबर 3, लफ्ज़ ज़ू ज़ूलॉजिकल गार्डन का मुखफ़्फ़ है। चिड़िया घर के लिए सबसे पहले ज़ू का लफ्ज़ लंदन ज़ूलॉजिकल गार्डन के लिए इस्तेमाल हुआ था, जो 1828 में साइंटिफिक स्टडी के लिए खोला गया और 1857 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया। जब शहरी इलाके गुंजान आबाद हुए तो परिंदे शहरों से जंगलों की तरफ आ गए। शहरों की इंतज़ामिया ने लोगों को महजूज और सकाफत से आगाह रखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से चिड़ियों को शहर में एक जगह पर इकट्ठा कर दिया और उसे चिड़ियों का पार्क यानी ज़ू का नाम दे दिया गया और फिर रफ्ता रफ्ता वहाँ पर मुख्तलिफ जानवरों को भी लाते रहे, लेकिन ज़ू यानी चिड़ियों का पार्क का नाम तब्दील ना किया और अब तक इसी मुनासबत से इसको चिड़िया घर यानी ज़ू ही कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, तेज़तरीन अदालती कार्रवाई का एजाज़ बरतानिया के पास है। एक कानूनी मुकदमा जिसमें डेव कोर्ट अस्टीर्स और दीगरान फरीक थे, जबकि दूसरे फरीक सरजोवर और दीगरान थे, की सिमात लंदन के हाई कोर्ट में 25 जनवरी 1980 को हुई। एक दिन के बाद यानी 26 जनवरी को अपील पर इस मुकदमे की सिमात हुई और 1 फरवरी की सुबह बरतानवी पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसी मुकदमे की मुकम्मल सिमात हुई और इसी रोज़ दोपहर में मुकदमे का फैसला सुना दिया गया और इसे इंसानी तारीख में मुकदमे की तेज़तरीन सिमात करार दिया गया। फैक्ट नंबर 5, 29 साला रॉबर्ट मैकलाफ्लिन को अक्टूबर 1989 में $19,35,000 अदा करने का हुक्म दिया गया था। वजह यह थी कि उसे एक नाकर्दा जुर्म की सज़ा दी गई थी। 1979 में न्यूयॉर्क सिटी में कत्ल के इल्ज़ाम में उसे गलती से कैद कर दिया गया था। अगरचे इस कत्ल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, ताहम उसे 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और 1980 से 1986 तक 6 साल इसने हकीकी मानों में जेल में गुजारे। 6 साल तक नाकर्दा जुर्म की सज़ा भुगतने के बाद जब इसका रज़ाई बाप मुतलका हुकाम को यह सबूत दिखाने में कामयाब हो गया कि रॉबर्ट का जुर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उसे रिहाई मिल गई। बरतानिया में गलती से कैद किए जाने पर जो सबसे बड़ा मुआवजा अदा किया गया है वो 1 लाख पाउंड है। यह रकम 5 दिसंबर 1989 को रॉबर्ट टेलर को अदा करने का हुक्म दिया गया था। गलती से कैद किए जाने पर 10,000 पाउंड, बदनीति पर मबनी इस्तिगासे पर 20,000 और मिसाली हरजाने पर 70,000 पाउंड की अदायगी का हुक्म दिया गया। दिसंबर 1984 में रॉबर्ट टेलर को हशीश रखने के इल्ज़ाम में गलती से गिरफ्तार कर लिया गया था और नॉटिंग हिल पुलिस स्टेशन लंदन में उसे 4 घंटे से ज़्यादा देर तक हिरासत में रखा गया था।
جی ناظرین، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز میں مزید بہتری سے بہتری لا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔